गणित गुरुजी 7 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से अपन गणित का बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। इसमें आपको संपूर्ण मैथ्स पढ़ाई जाएगी। संपूर्ण मैथ यानी कि मैथ्स के एडवांस लेवल, एडवांस मैथ्स एंड अंकगणित दोनों पढ़ाए जाएंगे, जिसमें एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कैट सभी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और आपको प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं अंकगणित का नंबर सिस्टम। अंकगणित का में सबसे पहले अंकगणित में क्या पढ़ेंगे अपन? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ऐसा टॉपिक है जिससे अपन को गणित की शुरुआत करना ज़रूरी है। कहीं अलग अलग टीचर अलग अलग प्रश्नावली से गणित की शुरुआत कर देते हैं, पर संख्या पद्धति इसलिए ज़रूरी है कि अपन को कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रतिशत में आ जाए कि 100 तक में कितनी प्रतिशत अभाज्य संख्या है, कितने में, यानी कि किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जब तक अपन को भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है या संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तब तक अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में जानकारी मिलेगी और इसके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपको बाद में। पर आज सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से संख्याएं 2 प्रकार की होती है। संख्याएं 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले होती है वास्तविक और काल्पनिक। देखिए, काल्पनिक संख्याओं के बारे में इतना ज़्यादा आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर अपन को जानकारी होना ज़रूरी है। काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं जैसे माइनस का √9, -√5, -√7, -√11। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो संख्याएं लिखी है वो ही काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं की कंडीशन या शर्त समझ लीजिए। एक तो वर्गमूल का चिन्ह भी लग रहा हो और साथ में संख्या माइनस की भी हो। यदि ये दोनों काम एक साथ में है, वर्गमूल का चिन्ह लग रहा हो और संख्या माइनस की हो, तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये याद रखिए कि वर्गमूल का चिन्ह भी लग रहा हो, साथ में वो संख्या कैसी हो, माइनस की, तो वो संख्या कैसी की संख्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या है ना। आयोटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा बराबर होता है √-1। जैसे इसको √-9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 आयोटा। कैसे? क्योंकि √ को अपन लिख सकते हैं, √-1 को लिख सकते हैं आयोटा, तो √-9 हो जाएगा 9 आयोटा। अब देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के प्रकार। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। अभी आपने क्लास स्तर पर अच्छे से पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सके, यानी कि कुल मिलाकर के जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अंश बटे हर के रूप में लिखने पर ही परिमेय संख्या हो जाएगी। वहाँ कंडीशनें और है। हर क्यों, यानी कि Q≠0, यानी कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए।
और पी और क्यू दोनों की भी कंडीशन है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक होने चाहिए दोनों पी और क्यू। जैसे √3/5 मैंने लिख दिया, √3/5 लिख दिया, ये भिन्न के रूप में लिखित हुई तो है, p/q के रूप में लिखी हुई है, पर पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो पी क्यू पूर्णांक है क्या? पी ये पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या होनी चाहिए जिन्हें p/q के रूप में लिख भी सके, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। हाँ, p/q के रूप में लिख तो दिया, पर कैसी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके? ऐसी p/q जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। यहाँ भी p और q को पूर्णांक की कंडीशन है, पर यहाँ लिखा जा सके वो है p/q के रूप में लिखा जा सके और यहाँ नहीं लिखा जा सके। अब देखिए, जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, -3/4 परिमेय संख्या है, 3/-4 भी परिमेय संख्या है, -3/-4 भी परिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है, √25 परिमेय संख्या है, √225 परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? जब 9 को अपन है ना, √9 को लिख सकते हैं अपन 3 ±3 आएगा, तो इसे 3/1 लिख देंगे, तो ये भिन्न के रूप में लिखा गया है ना। जब भिन्न के रूप में लिखा जा सके तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। अब देखिए, वो जैसे दशमलव के बाद में बार लग रहा हो, जैसे 0.7 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ऐसी संख्याओं को अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 के अंक हर के रूप में लगा दीजिए, है ना, दशमलव बिंदु हटा दीजिए, तो ये 7/9 लिखा जा सकता है इसको, तो ये हुई परिमेय संख्या। जैसे 3.14, कन्फ्यूजिंग में रहते हैं बहुत से स्टूडेंट कि ये पाई का मान है। देखिए, पाई का एग्जैक्ट मान ना तो 3.14 ना ही 22/7 है, बस पाई का मान इनके लगभग होता है, जिसकी वजह से तो इसको भी अपन परिमेय संख्याएं लिखेंगे, क्योंकि 3 और 22/7 ये ऑलरेडी भिन्न के रूप में है, तो परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, और अब अपन भिन्न के बारे में देखेंगे कि 10 बार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है। जैसे 0.7 के ऊपर बार, तो इसका 7/9 लिखा जा सकता है, क्योंकि बार का मतलब है ये ही अंक बार बार आ रहा है। 0.7 के ऊपर बार का मतलब है 0.7777, ये अनंत तक आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन जानेंगे कि अपन ने यदि जो ये लिखा है 7/9 वो सही लिखा है इसको या गलत लिखा है, क्योंकि 7 में किसका भाग देंगे अपन? 9 का, तो भाग नहीं जा रहा है दशमलव बिंदु, तो 9 ये कितना हो जाएगा? 70, 9 7 63, बचा कितना? 7, फिर हो जाएगा 70, फिर 9 7 63, इसी प्रकार से आता जाएगा ना। तो इसका मतलब अपन ने इसको सही लिखा है। तो भिन्न को यानी कि बार वाली संख्याओं को अपन भिन्न के रूप में चेंज करना देखेंगे। जैसे 2 3, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपन को जब भी कोई भी संख्या हो जिसमें बार लगा हुआ हो, तो उसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए उस संख्या को लिख दीजिए। पहले तो दशमलव बिंदु हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है?
2 अंकों के ऊपर, तो 2 9 के अंक हर के रूप में लगा दीजिए। पर यदि यहाँ ऐसे हो जैसे 1 2 3 और 2 3 के ऊपर बार लग रहा है, 1 के ऊपर बार नहीं लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 123 लिखेंगे। उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा है दशमलव के बाद में जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा है उस संख्या को लिखेंगे, उसको इसमें से घटाएंगे। फिर जितने अंकों के ऊपर बार लग रहा है उतने तो 9 के अंक लगाएंगे हर के रूप में, और जितने अंकों के ऊपर, कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लग रहा, 1 अंक के ऊपर, तो 1 क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें से घटाया तो 123 में से 1 घटाया तो 122/990। तो इसे अपन ने भिन्न के रूप में बदल दिया। और ऐसी भिन्न जिसके रूप में, जिसमें क्या है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याओं के रूप माफ कीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में से ही होती है पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत भी बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल देते हैं, है ना। इनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3, और ये यानी कि अनंत तक चलती है। पर अनंत का मतलब ये नहीं है कि अनंत परिमेय संख्या है, वो प्राकृत संख्या है नहीं, और ना ही ये परिमेय संख्या है। ये अनंत का मतलब अपन है ना प्रदर्शित करने का एक तरीका है, यानी कि ये लास्ट की जो भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख देंगे आप, बहुत बड़ी संख्या, वो भी एक प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब ये है। तो परिमेय प्राकृत संख्याएं 1 2 3, इनमें ना तो दशमलव बिंदु होता है, ये पूर्ण रूप से यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे जहाँ गिनती बोलना, जो अपने गिनती बोल लिखना सीखे थे ना पहली बार, तो वो अपन प्राकृत संख्याएं लिखना सीखे थे शुरू में, जिसके बाद में आएगा अपन के पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी बोलते हैं, और ये इनकी शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4, है ना। अब इनके बाद में पूर्ण संख्याओं के बाद में आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं माइनस में बहुत, यानी कि माइनस अनंत, कुल मिलाकर के कहने का मतलब माइनस से लेकर के ये प्लस तक जितनी भी संख्याएं होती है जिनमें दशमलव बिंदु ये नहीं होना चाहिए, वहाँ तक ये संख्याएं चलती है। जैसे -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके यानी कि पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी होती है, प्राकृत संख्याएं भी होती है। दोस्तों, अब अपन जानेंगे भाज्य अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली संख्या होती है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक ना तो कोई फिक्स रूल है, फिक्स उसके बाद में आती है, और इनके कोई यानी कि निश्चित रूल नहीं है। वैसे अभाज्य संख्याएं ये ज़रूर है कि अपन ने इसको 6 के ±1 के रूप में लिख देते हैं,
पर ये नहीं है कि अभाज्य संख्याओं को ही लिखा जाता है, भाज्य संख्याएं भी इस रूप में आ जाती है, जिसकी वजह से फिक्स ये ज़रूर है जितनी भी अभाज्य संख्या वो इस रूप में तो ज़रूर होंगी, 2 3 को छोड़ करके सारी संख्याएं इस रूप में, अभाज्य संख्याएं सारी इस रूप में ज़रूर होती है, 6k + -1 के रूप में, 2 और 3 को छोड़ करके। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए ऐसी संख्या, बहुत से ये कह देते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या होती है परिभाषा के रूप में, या ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और वो खुद संख्या, जैसे 1 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 हो गए, तो इसका मतलब, और 1 हो गया, 3 है इसके फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो इसी प्रकार से पर जैसे 5 है तो 5 को 5 × 1, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है ना। पर इससे कन्फर्म पता नहीं चलता है। सबसे मेन चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं, फिर -7 है तो ये क्या है, भाज्य या अभाज्य, है ना। तो भाज्य और अभाज्य को देखने के लिए सबसे पहले तो प्राकृत संख्या होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? प्राकृत। प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्याएं देखी जाती है, प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं देखी जाती है, ये याद रखिएगा। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा देखिए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक के बारे में ध्यान रखिए, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 ऐसे करके लगातार अभाज्य संख्याएं चलती रहती है। तो देखिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ये याद रखिए, 44 22 32 23 21। ये आपको क्या किस चीज़ में हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कैसे, कि 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं होती है, और फिर 11 से 20 तक में भी 4 अभाज्य संख्या होती है, फिर ऐसे 23 और 29, फिर 21 से 30 तक में 2 अभाज्य संख्या होती है ना, ऐसे 31 और 37 है ना, इसमें भी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 2। फिर 41 43 और 47, इसमें कितनी अभाज्य संख्या होती है? 3। तो अपन से यदि पूछ लिया जाए 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो अपन देखिए ये 10 तक में, ये 20 तक में, ये 30 तक में, ये 40 तक में, ये 50 तक में, तो डायरेक्ट ही 44 22 32 23 21 ये नंबर याद रखेंगे, 100 तक की संख्याओं को पता चल जाएगा। बीच में से पूछ लिया जाए, कई बार होता क्या है, वैसे अपन ने 1 से 50 तक में तो याद कर रखा है कि 15 अभाज्य संख्या होती है, पर अपन से पूछ लिया जाए कि 51 से 70 तक के बीच में, तो 51 से 70 तक के बीच में कैसे याद करेंगे? जब तो अपन ने यदि नंबर याद है तो डायरेक्ट ही याद रखिए, ये 50 से 60 तक और ये 61 से 70 तक में, 51 से 70 तक में कितनी 4 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से अपन नंबर सिस्टम